नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संसाशा में। आज हम क्रोशिया से ये पिकाचू का चेहरा ये एप्लिक बनाना सीखेंगे। नीडल में 3.5 mm की यूज कर रही हूँ। ये देखिए, ये स्लिप नॉट बनाई हम लोगों ने। स्लिप नॉट के बाद हम लोग 3 चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे। ठीक, अब जो पहला और आखिरी टाका है उनको हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए, ऐसे पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ना है। ये स्लिप स्टिच बनाई अभी हम लोगों ने। ये अभी धागे को खींचेंगे, ये रही, और फिर एक चेन क्रोशिया का टाका बनाना है। ठीक है, तो इसकी वजह से ना हमको एक बहुत छोटा सा रिंग ऐसा मिल जाता है, गोल मिल जाता है। छोटा है पर हमारी नीडल आसानी से पास हो सकती है। अब हम टाके ये रिंग पे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे वो बताती हूं मैं आपको। अब देखिए, हम धागे को नीडल पे घुमाएंगे। ठीक, फिर नीडल को रिंग के अंदर डालकर, या देखिए, रिंग के अंदर से नीडल डालकर धागा बाहर खींचेंगे। ठीक है, और एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। ये पैटर्न आप याद रखिएगा, वैसे मैं दिखाई रही हूं आगे आपको। इसी पैटर्न में हमको 3 हाफ डबल क्रोशिया के टाके बनाने हैं, फिर एक डबल क्रोशिया का टाका बनाना है। पैटर्न यही रहेगा। धागे को घुमाएंगे नीडल पे, नीडल को रिंग के अंदर डालकर धागा बाहर खींचेंगे और हाफ डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। पहले तो 3 हाफ डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। ठीक है, और ये जो सेट है 3 हाफ डबल क्रोशिया के टाके फिर एक डबल क्रोशिया का टाका, तो ऐसे पूरा मिला के 4 बार करना है हम लोगों को। ठीक है, तो ऐसे 4 सेट आएंगे। 3 हाफ डबल क्रोशिया के टाके फिर एक डबल क्रोशिया का टाका। और जब भी आप डबल क्रोशिया का टाका बना रहे हैं उस पे मार्कर लगाते जाइए, याद से मार्कर लगाइए डबल क्रोशिया के टाके पे। ठीक है, मैं आपको ये राउंड पूरा करके दिखाती हूँ। बस इतना याद रखिए, जब भी आप डबल क्रोशिया का टाका बना रहे हैं प्लीज उस पे कोई मार्कर लगा दीजिए, जो बाद में हमें बहुत काम में आएगा। ये देखिए, हमारा जो पहला राउंड है ना, बेसिक फाउंडेशन राउंड, वो पूरा हुआ। अब हम लोग पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए, मैं स्लिप स्टिच बना के दिखाती हूँ आपको। ये पहला और आखिरी टाका है और ये हम लोगों ने स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। ठीक है, देखिए, मैंने आपको कहा था कि हर डबल क्रोशिया के टाके पे एक मार्कर लगा दीजिए, जो बाद में काम में आएगा। तो देखिए, अभी जहां पे भी डबल क्रोशिया का टाका है, हर डबल क्रोशिया के टाके पे हम लोग 3 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे, एक ही टाके पे। ठीक है, हर डबल क्रोशिया के टाके पे 3 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे, और वो भी पीछे वाले धागे को लेके बनाना है। ठीक है,
तो याद रखिए हर डबल क्रोशा के टाके पे हम लोग 3 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे एक ही टाके पे, और वो भी पीछे वाले धागे में ही बनाना है। और बाकी बचे सभी टाकों पे, हर एक टाके पे हम लोग एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। सिर्फ जो डबल क्रोशा का टाका है उस पे 3 डबल क्रोशा के टाके एक ही टाके पे पीछे वाला धागा पकड़ के, और बाकी बचे सभी टाकों पे हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, और हर बार हर टाके के पीछे वाले धागे को पकड़ के ही बनाना है। ठीक है, ये देखिए अब ये डबल क्रोशा के टाके पे पहुंच गए हम लोग। तो अभी यहां पे देखो एक ही टाके पे 3 डबल क्रोशा के टाके बन रहे हैं। ये दूसरा हुआ और अब ये तीसरा, और देखिए पीछे वाले धागे को पकड़ के ही बना रही हूं। ठीक है, और ये जो दूसरा डबल क्रोशा का टाका है, ठीक है, हमने 3 डबल क्रोशा के टाके बनाए। दूसरे डबल क्रोशा के टाके पे याद से मार्कर लगाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हुए बाकी सभी टाकों में हर एक टाके में देखिए हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका पीछे वाले धागे को पकड़ के, हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका पीछे वाले धागे को पकड़ के। फिर पहुंच गए हम लोग अगले डबल क्रोशा के टाके पे, तो यहां पे फिर से 3 डबल क्रोशा के टाके बनेंगे। ठीक है, दूसरे राउंड में यही करना है, मैं आपको पूरा करके दिखाती हूं। अब देखिए हमारा दूसरा राउंड पूरा हुआ। अब फिर हम लोग पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, तो ये हमारा जो है सेकेंड राउंड पूरा हो जाता है। ठीक है, देखिए हमारा चौकोन बढ़ते जा रहा है, यही तरीका है। अब ये जो खुला धागा था उसको खींच लीजिए, ताकि जैसे वो बीच का गैप है ना वो पूरा पैक हो जाता है, यानी पूरा सॉलिड हमको स्क्वायर मिलता है, चौकोन मिलता है। अब देखिए तीसरे राउंड से आगे आने वाले आपको जितने भी राउंड बनाने हैं, पैटर्न क्या रहेगा। अब मैंने आपको कहा था कि बीच में जो दूसरे नंबर का डबल क्रोशा का टाका है उसमें मार्कर लगाइए। ठीक है, तो वो जो दूसरे नंबर का या बीच वाला जो डबल क्रोशा का टाका है उस हर एक टाके पे हम लोग फिर से 3 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे हर अगले राउंड में, और बाकी बचे सभी टाकों में हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका। ठीक है, सिर्फ जो बीच वाला टाका है जिसपे हम मार्कर लगाते हैं, डबल क्रोशा का टाका जिसपे मार्कर लगाते हैं, उस पे हम लोग अगले राउंड में फिर से 3 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे, फिर बीच वाले टाके पे मार्कर लगाएंगे। अगले राउंड में फिर से 3 डबल क्रोशा के टाके बीच वाले डबल क्रोशा के टाके पे। तो इसलिए बीच वाले डबल क्रोशा के टाके पे मार्कर लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो आगे के सभी राउंड में पैटर्न यही रहेगा।
जो बीच वाला डबल क्रोशा का टाका है उस पे आप 3 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे और बाकी बचे सभी टाकों पे हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका। ठीक, मैं आपको थोड़े से 10-15 राउंड बना के दिखाती हूँ ट्यूटोरियल पर्पस के लिए। बाकी आपकी मर्जी, आप इस टेक्निक को फॉलो करके चाहिए उतना बड़ा स्क्वायर बना सकते हैं, उतना बड़ा चौकोन बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ राउंड्स पूरे करके दिखाती हूँ। अब देखिए हमारे पास ये जो चौकोन है, इस चौकोन को हम 2 भागों में बांटेंगे। तो उसके लिए हम मोड़ लेंगे चौकोन को बीच में से। ठीक है, और ये जो दोनों अपोजिट साइड है उसके जो बीच के टाके हैं वहां पे एक एक हम लोग मार्कर लगा देंगे बीच वाले टाके पे। ठीक है, अब हमारा चौकोन जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक ऊपर वाला भाग एक नीचे वाला भाग। ठीक है, पहले हम लोग नीचे वाले भाग पे काम करेंगे। तो जहां से हम लोगों ने मार्कर लगाया, सबसे पहली चीज तो ये चारों जो कोने हैं, चारों कोनों में जो 3-3 हम लोगों ने डबल क्रोशा के टाके बनाए हुए हैं, हर एक डबल क्रोशा के टाके में हम लोग 2 सिंगल क्रोशा के टाके बनाएंगे और ये चारों कोनों में करना है। तो हर एक कोने में 3 डबल क्रोशा के टाके हैं, तो हर एक टाके पे 2-2 सिंगल क्रोशा के टाके, यानी 6 टाके आएंगे। ठीक है, ये चारों कोनों में सेम रहेगा। उसके बाद अभी हम लोग, जैसे मैंने कहा था, आप लोग पहले एक नीचे वाला भाग करते हैं। तो जहां हम लोगों ने मार्कर लगाया है वहां से लेके तो अगले कोने तक हर एक टाके में हम लोग एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक, उसके बाद में फिर से आ जाता है 2 कोनों के बीच का साइड, वहां पे भी हर एक टाके में हम लोग एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। कोनों में सेम रहेगा, हर एक डबल क्रोशा के टाके पे 2 सिंगल क्रोशा के टाके। और फिर आ जाता है दूसरा साइड, कोने से मार्कर तक, तो वहां भी हम लोग हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये देखिए यहाँ पे मार्कर है हमारा। ठीक, यहाँ से कोने के डबल क्रोशा के टाकों तक हम लोग हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ये देखिए, और हर टाके के पीछे वाले धागे को पकड़ के बनाना है। ठीक है, ये देखिए हर एक टाके के पीछे वाले धागे को पकड़ के हर एक टाके में हम लोग एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं हमारे जो कोने में 3 डबल क्रोशा के टाके वहां तक। तो अब यहाँ पे हम लोग हर एक टाके में 2 सिंगल क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है, ऐसे 6 टाके आएंगे। ये पहला टाका, 1 2। ठीक है, फिर अगले टाके में फिर 1 सिंगल क्रोशा का टाका, 2 सिंगल क्रोशा के टाके, और अगले टाके में फिर 2 सिंगल क्रोशा के टाके। ठीक है, ये कोना हो गया, ये पहला कोना हुआ हमारा। ठीक, अब ये कोने से लेके अगले कोने तक जितने भी टाके हैं वहां हर एक टाके में हम लोग एक डबल क्रोशा का टाका, हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे अगले कोने तक। मैं आपको ये पहले पूरा करके दिखाती हूँ।
ये देखिए हम लोग हर टाके में एक डबल क्रोशा का टाका बनाते हुए अगले कोने तक पहुंच गए। अब ये जो 3 डबल क्रोशा के टाके कोने के, तो इनमें हम लोग फिर से हर टाके में 2 सिंगल क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक, जैसे मैंने कहा था चारों कोनों में जो डबल क्रोशा के टाके, उनके हर एक डबल क्रोशा के टाके में 2 सिंगल क्रोशा के टाका आएगा, 2 सिंगल क्रोशा के टाके आएंगे। ये हो गए हमारे 2 सिंगल क्रोशा के टाके तीनों में। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगला ये है, क्या बोलते हैं उसको, हम लोगों ने मार्कर लगाया हुआ है, तो इस कोने से मार्कर तक फिर से हम लोग हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक, ये देखिए, और हर टाके के पीछे वाले धागे को पकड़ के ही बनाना है। ठीक है, मैं ये पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो हम लोगों ने किया है ना, ये चेहरे का नीचे वाला हिस्सा था। अब हम ऊपर वाले हिस्से पे काम करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग है। अभी कोने तो सेम ही रहेंगे, हर एक कोने के डबल क्रोशा के टाकों में हम लोग 2 सिंगल क्रोशा के टाके लेंगे। ठीक है, और ये देखिए ये साइड जो है मार्कर से कोने के टाकों तक का जो साइड है, वहाँ हर एक टाके में हम लोग एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। देखिए मार्कर से कोने तक का हर एक टाके में हम लोग एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। फिर जो कोने के 3 डबल क्रोशा के टाके हैं, उनमें हर एक टाके में हमारा 2 सिंगल क्रोशा के टाके जाएंगे। बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी। ठीक है, ये हर एक डबल क्रोशा के टाके में 2 सिंगल क्रोशा के टाके चलेंगे। हाँ, अब जो ऊपर वाला माथे का भाग आता है ना, उसमें हम लोगों को क्या करना है कि जो हमारे कोने के टाके हो गए, उसके बाद 3 टाकों में हम लोग एक 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 सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे, सिर्फ 3 ही टाकों में। 3 टाकों में हम लोग एक 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 सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ये हो गए हमारे 3 टाके, ये 2 और ये तीसरा। ठीक है, और जो अगला कोना है उसके पहले के जो 3 टाके हैं, उसमें भी हम लोग एक 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 ऐसे 3 सिंगल क्रोशा के टाके बनाएंगे। और बाकी के जो बचे हुए बीच वाले टाके हैं, उनमें हम लोग हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। देखिए हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका बनाया। तो ये हम पहुंचते हैं अगले कोने के वो 3 टाकों तक करते हुए। अब देखिए ये हमारे हो गए ऑलमोस्ट डबल क्रोशा के टाके। अब वो अगले कोने के जो पहले के 3 टाके हम वहां पहुंच गए। अब हम लोग हर एक टाके में, सिर्फ 3 ही टाके हैं, तो हर एक टाके में एक एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। और अब पहुंच गए हम लोग वो कोने के 3 डबल क्रोशा के टाकों पे। तो यहाँ पे हर एक टाके में 2 सिंगल क्रोशा के टाके आएंगे, हर एक टाके में 2 सिंगल क्रोशा के टाके। देखिए कॉर्नर का ये कोने के जो 3 डबल क्रोशा के टाके हैं, उन पे हम लोगों ने एक 2 सिंगल क्रोशा के टाके बनाए। अब वो वाला पोर्शन पूरा होने के बाद, वो कोना पूरा होने के बाद, वहां से लेके तो मार्कर तक जितने भी टाके हैं, हर एक टाके में हम लोग एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। याद रखिएगा, कोने से मार्कर तक का जितने भी टाके हैं, उनमें हर एक टाके में हम लोग एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। और जब हम मार्कर तक पहुंच जाते हैं, तो जो पहला डबल क्रोशा का टाका था उसको और आखिरी सिंगल क्रोशा के टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लिए।
पहले डबल क्रोशा और आखिरी सिंगल क्रोशा के टाके को। देखिए ये ऐसे फेस का आएगा पिकाचू का। अब यहाँ पे 2 आंखें आएंगी, यहाँ पे रोजी चिक्स आएंगे और यहाँ पे उसका मुंह आएगा। ऊपर 2 कोनों में 2 कान आ जाएंगे। मैं आपको एक क्विक व्यू दिखा देती हूँ। देखिए ऐसे आएगा ये। फिर हम लोगों को सब सिल लेना है। आपको इस वाले वीडियो में फेस के एप्लिक और ईयर्स की ट्यूटोरियल मिल रहा है। और अगला मैंने लिंक तो ऑलरेडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो अगला जो वीडियो है पार्ट 2 भाग 2 वो आप उसमें आपको आंखें, रोजी चिक्स और जो मुंह है वो उसका मिल जाएगा। ये देखिए ये पूरा बन जाता है ऐसे। ऐसे हमारा एप्लिक दिखेगा। अब पिकाचू के कान का ट्यूटोरियल हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो एक स्लिप नॉट बनाना है। स्लिप नॉट के बाद में 21 चेन क्रोशा के टाके बनाने हैं। ठीक है, 21 चेन क्रोशा के टाके पूरे होने पर, ये देखिए मेरे ऑलमोस्ट पूरे हो गए। ये 21 चेन क्रोशा के टाके पूरे होने पे जो पहला टाका है वहीं से शुरू करना है। पहले और दूसरे टाके में हम लोग एक एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ये पहले टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाया। अब ये दूसरे टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाया। ठीक है, और बाकी बचे सभी टाकों में आखिर तक, लाइन के आखिर तक बाकी बचे सभी टाकों में हम लोग हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है, आखिर तक यही करना है, आखिरी टाके तक यही करना है। हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका बनाना है। मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। आखिरी टाके तक सिलाई होने पर हम लोग अब एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे और हमारे क्रोशा काम को पलट देंगे। ठीक है, अब पहले टाके से ही शुरू करते हुए हम लोग हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे और हर टाके के आगे वाले धागे को पकड़कर ही काम करना है। देखिए हर टाके के आगे वाले धागे को पकड़कर हम लोग हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। इस लाइन के आखिरी टाके तक हमको यही करना है। ये देखिए आखिरी टाके तक सिलाई होने पर अब फिर से हम लोग एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे और हमारे क्रोशा काम को पलट देंगे। ठीक है, अब पहले टाके से शुरू करते हुए, जैसे हम लोगों ने पहली लाइन बनाई थी ना, तो पहले टाके से शुरू करते हुए हम लोग पहले टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। अब इस बार हम लोगों को टाके के पीछे का धागा इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हर टाके के पीछे के धागे में पहले तो शुरुआत के 2 टाकों में हम लोग एक एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे और फिर बाकी सभी टाकों में हम लोग एक एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। बस याद रखिए हर टाके का पीछे का धागा यूज करना है। ठीक, मैं आपको ये पूरी लाइन करके दिखाती हूँ और उसके बाद में हो गया, हमारे कान का नीचे का हिस्सा जो है वो हो गया। ये देखिए ये ऐसे दिखेगा। इसके ऊपर एक त्रिकोण, ऐसा काला त्रिकोण बनेगा। ठीक है, और ऐसे ही से यही पैटर्न दोहराते हुए आप और एक बनाइए दूसरे कान के लिए एग्जैक्टली सेम। अभी हम चलते हैं वो काले त्रिकोण की तरफ। हम लोगों को वो बनाने हैं। पहले हम बाएं कान का बनाएंगे फिर दाएं कान का बनाएंगे। तो ये अभी बाएं कान का त्रिकोण हम शुरू करेंगे।
तो पहले तो एक स्लिप नॉट बना लीजिए और स्लिप नॉट के बाद 10 चेन क्रोशा के टाके बनाइए। अब नीडल पे जो फंदा है उसके बाद का टाका छोड़ते हुए अगले टाके से 5 टाकों में हम लोग एक 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 ऐसे 5 सिंगल क्रोशा के टाके बनाएंगे। 5 मतलब हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका, ऐसे 5 टाकों में करना है हमको। ठीक है, अगले 5 टाकों में हर एक टाके में हम लोगों को एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाना है। उसके बाद पहले हम ये 5 टाके पूरे कर लेते हैं। ठीक है, ये 5 टाके हुए। 5 टाकों के बाद में अगले 2 टाकों में हम लोग एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, अगले टाके में फिर से एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, ऐसे बनाएंगे। ठीक, और फिर जो आखिरी बचे 2 टाके हैं उसमें एक एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। एक में एक डबल क्रोशा का टाका, एक में और एक डबल क्रोशा का टाका। ये है, देखिए। ठीक, अब ये आखिरी टाका होने पे हम लोग एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे और फिर काम को पलट देंगे। अब देखिए, हम लोगों को अभी यहां से फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशा के टाके बनाते जाना है। ठीक, पर पहला और आखिरी टाका, हर नई लाइन में हम पहला और आखिरी टाका छोड़ देंगे। ठीक, तो जैसे हमारे टाके कम 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 होते जाते हैं और आखिर में हम लोग एक ही टाके पे रुकते हैं। बस इतना याद रखिए, हर नई लाइन में पहला और आखिरी टाका छोड़ना है और बाकी बचे सभी टाकों में हम फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है, फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशा के टाके बनाएंगे आखिर तक। ठीक, मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। बस याद रखिए, हर लाइन में पहला और आखिरी टाका हमको छोड़ते चले जाना है और बाकी बचे सभी टाकों में फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशा का टाका लेते जाना है।
ये देखिए पूरा होने पे ना ये ऐसा त्रिकोण दिखता है। ठीक, अब जो नीचे का है ना, ये पिकाचू के कान का ये जो काला भाग होता है वो ना ऐसे नीचे का साइड ऐसे सीधा नहीं होता है, वो ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा भी ऐसे टेढ़ा आया हुआ है। अब इसको हम वो पीले वाले पार्ट पे सिलाई कर लेंगे। अभी हम लोगों ने ये दाएं कान का बाएं कान का बनाए थे, अब ये दाएं कान का हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट के बाद 10 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे, सॉरी 10 नहीं 9 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। और पहले टाके से शुरू करते हुए हम लोग पहले 2 टाकों में एक डबल क्रोशा का टाका, फिर अगले टाके में फिर से एक डबल क्रोशा का टाका। ये देखिए पहले टाके में हम लोगों ने एक डबल क्रोशा का टाका बनाया, फिर दूसरे टाके में फिर से एक डबल क्रोशा का टाका बनाया, फिर अगले 2 टाकों में हम लोग एक एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। अगले टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, उसके अगले टाके में फिर से एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, फिर उसके आगे के 5 टाकों में हम लोग हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक, अगले 5 टाकों में हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका। ये देखिए, और जब आखिरी टाके में सिलाई हो जाती है तो एक ये देखिए हमारा ये आखिरी सिंगल क्रोशा का टाका है। अब हम एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे और क्रोशा काम को पलट देंगे। ठीक, अभी बाकी प्रोसेस सेम है। पहले और आखिरी हर नई लाइन के साथ पहले और आखिरी टाके को छोड़ देना है और हर एक टाके को, बीच वाले हर एक टाके में एक फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशा का टाका बनाना है। ये याद रखिएगा, फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशा के टाका बनाना है। ठीक, मैं आपको ना ये पूरा करके दिखाती हूँ। अपने आप हमारे टाके कम होते जाते हैं क्योंकि हम पहला और आखिरी टाका छोड़ते चले जाएंगे तो, और आखिर में हम एक टाके के साथ रह जाते हैं। मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे दिखेंगे पिकाचू के 2 कान। ये देखिए पूरा होने के बाद ऐसे दिखता है हमारे पिकाचू का एप्लिक। ठीक है, अभी ये वाले वीडियो में आप लोगों ने फेस का एप्लिक और कानों का ट्यूटोरियल मिला। अगले वीडियो में जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको आंखों का ट्यूटोरियल, रोजी चीक्स और उसका मुंह कैसे बनाना है उसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, पहला ही लिंक है, देखने आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक ऑलरेडी कर दिया है सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल को, उनको धन्यवाद, बहुत 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 थैंक यू। और प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए सन्स आशा यूट्यूब चैनल को। थैंक यू। Thanks for watching my video. Please like and subscribe. Thank you.